Good morning, Greater Grace. Good morning. Happy New Year to all of you. परमेश्वर धन्यवाद कि हमको सुबह परमेश्वर ने दी और नई उत्साह के साथ क्यों ना हम उसकी आराधना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी दया करें अनुग्रह करें प्रभु जी। हर एक गीतों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। दया करना पिता परमेश्वर प्रभु और धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जब तक आपने हमें संभाला है आगे भी आप अगुवाई करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। हे पिता हम प्रत्येक दिन आनंदित और मगन रहते परमेश्वर पिता क्योंकि यहोवा हमारे साथ है पिताजी। हे परमेश्वर पिता आपका अद्भुत वायदा कहता है कि इधर उधर मत ताक में तेरा परमेश्वर। हे परमेश्वर जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है पिताजी। हम आनंदित रहे मगन रहे पिताजी। सुबह में मेरे परमेश्वर पिता सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिताजी, जो देख रहे हैं ऑनलाइन पिताजी उन्हें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हमारे पासवान को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिताजी। धन्यवाद।
हमारा ठिकाना यहाँ नहीं परमेश्वर पिता, यहाँ पर परदेसी है पिताजी, लेकिन आप हमारे लिए उस स्वर्ग में घर बनाते हो पिताजी, वो अनंत घर अनंत देह हमें देते हो परमेश्वर पिता। हे पिता, यहाँ पर अंधियारा है पिताजी, संसार में अंधियारा है, लेकिन उजियाला आप हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिताजी, आपकी स्तुति गाते परमेश्वर पिता। इस सुबह में आपकी महिमा करते, आपको पहला स्थान देते हुए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Okay, good morning, church, and welcome to Greater Grace Mission Fellowship Church. आप सभी का Greater Grace Mission Fellowship की कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। और Greater Grace Mission Fellowship Church की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले साल में 2021 में परमेश्वर ने हमको बहुत सारे मौके दिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को जाकर बता सके। हम लोगों ने बहुत सारे मिशन ट्रिप करे और हम लोग रोड पर, ये क्रिसमस सीजन में भी हम लोग रोडों पर गए और अलग अलग जगह पे गए, देहरादून गए, मसूरी गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम लोग ने प्रोक्लेम करा, सुसमाचार दिया, लोगों को बांटा और ट्रैक्स हम लोग ने जाकर रोड पर लोगों को दिए। गीत हम लोगों ने गिटार लेकर रोड पर मार्च करते हुए गए और सबको बताते गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाएगा। तो आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से इस कलीसिया में स्वागत करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और जितने लोग हैं ऑनलाइन जो इसको देख रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर। और कुछ इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है, कुछ घोषणा है जो मुझे करनी है। आप सभी को पता है कि जनवरी की मंथ में ऑलमोस्ट आई थिंक थर्ड वीक में हम लोग का बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी से अनुरोध है, जो लोग BTH बैचलर ऑफ थियोलॉजी ये बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, हम उनको फ्री में डिग्री उपलब्ध कराते हैं। और अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मिशन ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास उसके लिए भी प्लेस है। तो आप प्लीज हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जरूर संपर्क करें। हमारे वेबसाइट पर जाए, देखें, वहां पर हमारे पेज पे देखें और हमसे संपर्क करिए, ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरीके से आप बाइबल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अब समय होगा सीधा हम लोग संदेश में जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें और हमारे पहले टीचर को हम यहाँ पर बुलाएंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं अद्भुत सुबह के लिए पिता, परमेश्वर नए साल के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में कराया था, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये नए साल को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा हम सब यहाँ पर आज जीवित हैं प्रभु, और आपके वचनों के हम सीख रहे हैं प्रभु, वचनों से ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आगे के समय में जो कुछ भी हम सुनते हैं प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु, वो आपको महिमा देने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ दिनेश के लिए प्रभु, सौरभ के लिए प्रभु कि आप इनको अभिषेक करिए, कि होठों को छूइए पिता, और इनके द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए जोरदार से स्वागत करते हैं दिनेश को, वेलकम करते हैं दिनेश को। प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको आगे भी आशीषित करे। नए साल में हम सभी को परमेश्वर में लाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा संदेश है वो है धर्मी और कुकर्मी लोगों का अंत के बारे में देखेंगे कि उनका अंत कैसे होता है। वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। मेरे दयालु और कार्यमान पिता परमेश्वर, आप दयालु है, आप महान हैं, आपकी दया और आपकी करुणा महान, जो हर एक मनुष्य को होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नए साल और अवसर के लिए जो आपने हम सभी को दिखाया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के जीवन से आपको मैं मानते प्रभु, और जैसे वचनों में जाते पिता, अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से परिपूर्ण करना, और जो कुछ भी बोला जाए पिता उससे आपकी महिमा हो, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, जो शब्द बोले जाए वो आपकी ओर से ये व्यक्ति और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 37 अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 13 वचन। 1 से 13 हाँ, भजन संहिता 37
कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जानकर और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हे कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के स्वाद में भेजिए, इस वर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चाहते पिता परमेश्वर इस हमें सिखाइए और बढ़ाइए और अपने जीवन में हमें उतारने की मदद कीजिए प्रभु जी। और इस नए साल में पिता परमेश्वर हम और भी सीखने पाए और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो कि अपने भजन में लिखता है कि किस प्रकार से कुकर्मी और एक धर्मी व्यक्ति का अंत होता है। यहाँ धर्मी अच्छे कार्य करने वाला नहीं, यहाँ धर्मी उस व्यक्ति को बताया गया है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। और कुकर्मी वो नहीं कि जो बुरे कार्य कर रहा है, उसके अलावा बुरे कार्य कर रहा है, परंतु उसके बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के विरोध में और अलग अलग गलत युक्तियों से उसके कार्यों को बिगाड़ रहा है। तो हम पहले वचन में हम देखते हैं कि कुकर्मियों के कार्य मत कुटिल का काम करने के विषय में ढा ना कर। यहाँ पे दाऊद कहता है कि जो हम इससे पहले देखते हैं कि जब दाऊद अलग देश में जाता है, हम देखते हैं कि अबीमेलेक के सामने वो पागल सा बन जाता है ताकि उसका जान बचाने पाए। हम देखते हैं कि उसका बेटा उसके विरोध में हो जाते हैं, बहुत सी चारों तरफ के जो राजा थे उसके विरोध में हो जाते हैं और उसके ऊपर सताव आता है। पर यहाँ पर दाऊद कहता है कि कुकर्मियों के कारण नहीं उड़ना है, और जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो ढा कर रहे हैं, उसे हमें उसकी चिंता नहीं करनी। हमें नए साल में इसी प्रकार हमें भी सीखना है कि हम जो बुरा कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, बल्कि और उनसे छिड़े नहीं, परंतु हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि उसका वचन कहता है जो तुमसे ढा करें उनके लिए प्रेम करें, और जो तुम्हारे विरोध में है उनके लिए हम प्रार्थना करें। दूसरे वचन में कहता है क्योंकि वे घास के समान छटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हम देखते हैं कि वो आज के समय में हम देखते हैं कि बुरे लोग बढ़ते हैं, अन्याय से, धन से, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि बढ़ते हैं हरी घास के समान, परंतु परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि उनका अंत कैसा होगा, कि वे जल्दी ही कट जाएंगे, छट जाएंगे। जैसा हम देखते हैं घास सुबह उगती है और शाम तक मुरझा जाती है, उसी प्रकार चाहे वे कितना भी बुरा करे, गलत करे, वे थोड़े देर समय के लिए उन्नति करेंगे, परंतु परमेश्वर उनका परिणाम देगा और वे छट जाएंगे। 3 वचन में कहता है यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहेगा और सच्चाई मन में लगाए। और यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है दाऊद के वचन के द्वारा। दाऊद कहता है यहाँ पे यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि उसने देखा, हम देखते कि वचन कहता है, देश भी कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसके चारों ओर से विपत्तियां आ रही थी, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और वही चीज वो हमें सिखाना चाहता है उसके वचन के द्वारा कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। हम ऐसा कार्य करें तो यहोवा परमेश्वर हमें उस देश में बसाएगा और भी हमें आशीषित करेगा। हम देखते हैं अब्राहम का उदाहरण, उसने जब परमेश्वर ने उसको दूर देश से बुलाया तो ना दाहिने देखा ना बाएं देखा और वो चल दिया उसके पीछे, परंतु उसको परमेश्वर पर भरोसा था और परमेश्वर ने उसको बहुतों का पिता अब्राहम से अब्राहम कर दिया, जिसका अर्थ होता है बहुतों का पिता।
उसी प्रकार इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हम उस पर भरोसा रखें और सच्चाई से और एक मन होकर उसके ऊपर अपना भरोसा रखें। चौथे वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमें इस संसार में हम रहते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, परंतु हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर, उसके वादों पर, उसकी आज्ञाओं पर हमें भरोसा रखना है, उसे मानना है। क्योंकि हम देखते हैं कि मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। और परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों को क्या जरूरत है। इस संसार में हम रहते हैं, हम सभी की जरूरत होती है, पर यहाँ पे दाऊद कहता है कि उसी को अपना मूल जान सुख का और उसी पे भरोसा रख, क्योंकि वो हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करता है। 5 वचन में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि अपने मार्ग की चिंता, हमारे जो भी हम योजनाएं बनाते हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, हमें जरूरत रहती है, उसे सबसे पहले हमें परमेश्वर को सौंपना है। हमें अपना बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम नीति वचन में देखते हैं कि लिखा है कि योजनाएं तो मनुष्य बनाता है, परंतु सफलता यहोवा ही दिलाता है। और हम देखते हैं कि नीति वचन 3 में कहता है मेरे कि तू अपने समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए कुछ भी योजनाएं, जो कुछ भी हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है, उस पर भरोसा रखना है। क्योंकि यहाँ पर वायदा है परमेश्वर का कि हम देखते हैं कि पुराने वचन में, पुराने से लेकर नए वचन में 365 बार परमेश्वर का आत्मा है, मैं तेरे साथ हूँ और किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जो इस संसार को बनाया, हमको बनाया, क्या वो उसे हमारी चिंता नहीं होगी? वो जरूर होगी। इसलिए हमें अपना भरोसा, हमारा हर एक चीज परमेश्वर पे रखना है, क्योंकि उसने हमें अपने इमेज में बनाया है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो हमें अपने मार्गों की चिंता, अपनी योजनाओं की चिंता सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है और उससे बातचीत करनी है कि प्रभु ये आपके सामने, इसमें आप सफलता है। 6 वचन में कहता है, वे तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। और साथ में लिखता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न टूट जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्ति को निकालता है। यहाँ पे दाऊद बहुत ही अच्छी चीज हमें सिखाता है। और आज के जमाने में हम देखते भी है कि हम कोई हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, या हमारा पड़ोसी या कोई भी हमसे अच्छा तरक्की कर रहा है, तो हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। परंतु यहाँ पे दाऊद कहता है कि यहोवा के सामने हमें चुपचाप रहना है और धीरज रखना है। धीरज बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है और हम देखते हैं कि आत्मा के फल में धीरज भी है। और धीरज जब हम रखते हैं तो धीरज से हमें संयम आता है, संयम से हमें प्रेम आता है। और जब हम धीरज रखते हैं तो परमेश्वर हमारी बातें, हमारी योजनाओं को वो पूरा करता है। और यहाँ पे कहता है कि उस मनुष्य के कारण ना कुड़ो, हमें किसी पे कुड़कुड़ाना नहीं है जिसके काम सफल होते हैं। जो कोई तरक्की कर रहा है, जो बढ़ रहा है, उसकी उन्नति में हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। और यहाँ लिखा है, और वह बुरी युक्ति को निकालता है। जो कोई हमसे बुरी युक्ति कर रहा है हमारे विरुद्ध या कलेश के विरुद्ध या लोगों के विरुद्ध, उसके प्रति तो कुड़कुड़ाना नहीं है, परंतु हमें उसके ऊपर उसके लिए प्रार्थना करनी है कि वह बदला जाए। 8 वचन में कहता है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई नहीं करती है। हम देखते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे मन से और हमारे जवान से गलत बातें निकलती हैं। परंतु यहाँ पर दाऊद कहता है कि क्रोध से परे रहे, मतलब क्रोध से हमें दूर रहना है, क्योंकि और जलजलाहट को छोड़ना है। जलजलाहट मतलब एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से कड़वाहट और एक दूसरे से ईर्ष्या को हमें छोड़ना है। मत कुढ़, उससे बुराई निकलेगी। और जब हम ऐसी चीज करते हैं, हमारे अंदर जब क्रोध आता है, जलजलाहट आती है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, हम जानते हैं कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो हमें इन चीजों से हमें दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि नए नियम में हम देखते हैं कि अगर तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारा जो क्रोध है सूर्यास्त होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। और अगर कोई अपने भाई से कड़वाहट में, तो सबसे पहले वेदी पे जाने से पहले उससे मेल मिलाप कर ले, क्योंकि परमेश्वर
हम केवल आगे को उड़ाट लेंगे, परमेश्वर ऐसे भेंट या ऐसे महिमा को नहीं लेते जो हम उसके विरुद्ध कड़वाहट के साथ या जलजलाहट के साथ या क्रोध में आके उसके लिए करते हैं। तो हमारे अंदर एक प्रेम होना चाहिए, और कोई हमारे विरुद्ध गलत करे तो उसके विरुद्ध हमें उसके विरोध में नहीं जाना, परंतु उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसको ही बदले और उसके लिए कोई बदले। 9 में लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 9 वचन में कहता है परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। हम सभी लोग जानते हैं, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो। और यहाँ पे दाऊद कहता है कि कुकर्मी लोग, चाहे से वे कितना भी फले, जिस प्रकार से घास बढ़ती है सुबह, हरियाली रहती, चमक रहती, देख के लोग खुश होते हैं, परंतु उसका अंत हम शाम तक देखते कि वो भाड़ में झोंकी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है 9 में कि कुकर्मी बढ़ेंगे, पर परमेश्वर का जो न्याय आएगा तो काट डाले जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है धर्मियों के बारे में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसको परमेश्वर बढ़ाएगा और हर प्रकार से अधिकारी बनाएगा। जैसे उसने अब्राहम को कहा, जिस देश में तू जाएगा और जिस जगह पे तू अपना पैर रखेगा वो सब तुझे दे दिया जाएगा। और वो चीज़ आज हमारे लिए भी लागू होती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर उसकी योजनाओं में चलते हैं, जिस जगह हम जाते हैं परमेश्वर वहाँ के लोगों को हमारे लिए दे देता है। और हमने इसका अनुभव हमने देखा, जो हमने क्रिसमस में आउटरीच करा, हमारे मिशन ट्रिप देखी कि लोगों ने हमें परमेश्वर ने हमारे से पहले वहाँ जाकर लोगों के दिलों में सम्मान प्रेम जो उन्होंने दिया वो बहुत ही अनोखा था। वो हमारे लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए उस कार्य को तैयार किया क्योंकि हमने उस पर भरोसा रखा था, और लोगों का प्रेम अद्भुत था वहाँ का। 11 वचन में लिखा है, 10 में लिखा है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसका स्थान भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। जो दुष्ट लोगों का समय अभी चाहे बढ़ रहे हैं, आशीष तो है, पर यहाँ पे लिखा है कि उनका समय थोड़े ही समय के लिए वो संसार में रह सकते हैं, परंतु हम देखते हैं कि 2 प्रकार का हमारा जीवन है। क्या एक संसार में जी रहे हैं और एक हमारा जो न्याय होगा अनंत काल का एक जीवन वो है। चाहे वो यहाँ पे कितना ही फले, पर यहाँ पे लिखा है कि जब उनका न्याय होगा तो उनका समय जो छोटा समय है परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाएंगे। 11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। और जो नम्र लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और कहते हैं कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोगों का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हमें याजक कहा गया है और उनका समाज कहा गया है, तो हमें बढ़ना है प्रेम में, उसके वचन में, उसकी आज्ञा को मानना है। 12 वचन में लिखा है, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। दुष्ट लोग हम देखते हैं कि पुराने समय से लेके पुराने नियम से लेके नए नियम देखते हैं कि एक दूसरे के जो बुरे लोग थे, धर्मी लोगों के विरोधी युक्ति निकालते हैं। हम देखते हैं नहम्याह की पुस्तक में कि जब परमेश्वर भवन को बनाया था तो उसके विरुद्ध दुष्ट लोग थे। हम देखते हैं एस्तेर की पुस्तक में कि हामान किस प्रकार से यहूदी लोगों के विरोध में हो जाता है, और उसी प्रकार हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक में कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हो जाते लोग, परंतु परमेश्वर का वायदा है ना कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। चाहे वो हम पे दांत पीसे, फिर भी परमेश्वर हमें संभालता है। और 13 वचन में कहता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि देखता है कि उसका दिन आने वाला है। चाहे से बुरे लोग कितनी भी युक्ति निकालें, धर्मियों को कितना भी सताओ, पर हमें उस हौसले को नहीं छोड़ना है। और जिसने हमें बनाया है वो ऊपर से हम सभी को देख रहा है, हमारे बीच में, क्योंकि लिखा है ना, जहाँ 2 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और वो आज हमारे बीच में भी है और हर एक जगह वो विद्यमान है, क्योंकि उसका गुण है, परमेश्वर का गुण है कि वो हर एक जगह और उसकी आंखें हर एक व्यक्ति पर रहती है। चाहे से वो हमारे दुष्ट लोग कितनी बुरी युक्ति निकाले, परंतु परमेश्वर उसका उन पर हंसेगा कि तुम्हारा निकट है, अभी भी तुम मन फिरा सकते हो। नूह के समय में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रचार करा लोगों को बदलने के लिए, लोग हंस रहे थे कि आज तक यहाँ वर्षा नहीं हुई, उसकी बातों का विश्वास नहीं किया,
परंतु हम देखते हैं कि उसका न्याय परमेश्वर न्याय करता है। खाली नूह को छोड़कर उसके 8 सदस्यों को छोड़कर कोई भी नहीं बचता। तो इस नए वर्ष में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर हर किसी का न्याय करेगा। हमें इस वचन से सीखना है कि हमें कभी भी भूलना नहीं है। जो हमारे विरोध में उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो हम पे नालिश करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, उनके लिए हम परमेश्वर से दुआ करें कि वो बदले नए साल में और परमेश्वर को जानने पाए और अपनी नम्रता को हम कभी ना छोड़ें। और यहाँ पे से लिखा है ना कि धीरज से रहना, धीरज से उसकी हमें प्रतीक्षा करना। और धीरज हम देखते हैं कि आत्मा के 9 फल में धीरज भी, जब हम धीरज धरते हैं तो धीरज से संयम आता है और संयम से प्रेम आता है और प्रेम से एक दूसरे भाईचारा उत्पन्न होता है। आप देखते ना कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, तो वही प्रेम हमारे अंदर भी होगा और हमें धीरज से रहना है, चाहे हम पे कितना भी सताव हो। और हम जानते हैं कि दुष्ट व्यक्ति और एक धर्मी व्यक्ति का अंत क्या होगा। तो जो हमारा समय है पृथ्वी पे वो कुछ समय का है दोस्तों। तो आज के दिन में यही मैं उत्साहित करना चाहूँगा और इस नए साल में कि हमें नम्र बने रहना है, दूसरों के हमें प्रार्थना करनी है, चाहे हम पे कितना भी सताव हो, उन्हें उत्साहित करना है और किसी भी प्रकार से हमें उड़ाना नहीं है। एक दूसरे की उन्नति को देख के हमें चलना नहीं है, परंतु उन्हें आशीष ही देनी है और उन्हें हमें बढ़ाना है परमेश्वर के लिए। तो यही मेरा वचन है। आए प्रार्थना करते हैं। मेरे दयालु और अनुग्रही महापिता परमेश्वर, आपके सुंदर दिन और समय अवसर के लिए जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आज के इस वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। हम चाहते हैं कि पिता हम सब पापी मनुष्य प्रभु जी, हमने सब में कमियां हैं पिता परमेश्वर, और इस संसार में हम रहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमें परिपूर्ण करना, हमारे अंदर संयम देना, हमारे अंदर नम्रता देना, एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम देना प्रभु जी, एक दूसरे की चिंता देना प्रभु जी। और जो हमें कमियां है प्रभु जी, इस नए साल में पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन कम होती जाए प्रभु जी। और जैसा लिखा है प्रभु जी मत्ती 5:48 के अंदर कि जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। हाँ प्रभु जी, हम सिद्ध नहीं है परंतु हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। इस सुबह में सभी को जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने वचनों से हमें बढ़ाना, मुझे भी पिता परमेश्वर में बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम स्वागत करेंगे हमारे आगे वचन के लिए भाई सौरभ का। थैंक यू दिनेश भैया। अद्भुत वचन था परमेश्वर का कि धर्मी लोग सच में धर्मी लोग कई बार गुड़गुड़ाते हैं धर्मी लोगों की सफलता को देख के, कई चीज़ों को देख के, लेकिन परमेश्वर उनका न्याय लेगा। हमें दूसरों का न्याय करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर हमारे आगे आगे खड़ा रहता है। और मेरा भी वही वचन है कि धर्मी लोग यहोवा पर भरोसा रखें और यहोवा पर भरोसा रखें। तो आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17:7। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो हम देखते धन्य है वह पुरुष। हम सब धन्य हैं कि हमने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, परमेश्वर के वचनों को माना है। तो परमेश्वर वचन में कहता है कि तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हो। तो हम सब धन्य हैं कि परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है।
अपने जीवन का जो मूल आधार है, जो मूल श्वास है, वो जो मूल प्रेरणा है, वो हमने परमेश्वर को माना है, तो हम सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि हम यहोवा पर विश्वास है। और सच में यह अद्भुत है कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, हमारा चट्टान यीशु मसीह है, हमारा मूल आधार यीशु मसीह है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर हमें उससे नदी के किनारे लगाता है जहाँ पर पानी है। हमारे जीवन में उससे सूखे काल के जैसा दुख तकलीफ है, संकट आए, कलेश आए, हमारे जीवन में सताव आए और अभिलाषा है, तो भी हम डगमगाए नहीं, लेकिन हमेशा आनंदित रहे हर एक बातों को लेकर। हम बाइबल में 3 उदाहरण देखेंगे आज, और तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा यूसुफ के बारे में। यूसुफ का विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर था, और वो बोलता है कि उसके भाई उसको बेच देते हैं उन्हें इस्माइलियों के हाथ में, और कहीं मिस्र देश में वो अकेला रहता है। और मिस्र देश का हम चित्र देखते हुए एक संसार का चित्र है, और यूसुफ का चित्र देखते एक विश्वासी का चित्र है, जो उस संसार में वो विश्वासी बनकर एक अकेला वो परमेश्वर पर दृढ़ खड़ा रहता है, लेकिन परमेश्वर उसके हर एक कार्य में सफलता रहता है, हर एक चीजों में उसको सफलता देता है परमेश्वर। वो कई बार जेल में जाता है, कई बार वो दुखों में पड़ता है, तकलीफों में पड़ता है, लेकिन वो अपना आधार, जैसा यिर्मयाह 7:17 में लिखा है ना कि यहोवा पर भरोसा रख और उसको अपना आधार मूल जान। तो उसने अपना आधार यीशु मसीह को रखा, परमेश्वर पर रखा, तो वो परमेश्वर उसको हर कामों में सफलता दिया, और उसे नदी के किनारे लगाया है, उससे वो पौधा उसको बनाया जो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। उसके जीवन में भी हम बहुत सी दुख तकलीफों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको अगुवाई करता है, सफलता देता है। और बाइबल में पहला प्रधानमंत्री वही बनता है जो मिस्र देश में जो प्रधानमंत्री बनता है, और दूसरा है एस्थेर जो मोर्देकै रहता है, वो भी उसके जीवन में क्या हामान उसको मारने के लिए रहता है, क्योंकि वो हामान के सामने झुकते नहीं है, तो और वो सोचता है कि मैं इनको मार दूंगा, क्योंकि ये देखो मेरे नाम को ऊंचा नहीं उठाते, मेरे सामने झुकते नहीं है। लेकिन हामान उस समय भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, मोर्देकै परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर पे अपना आधार मूल जानता है, और वो भी बाइबल के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री बनता है। और तीसरा उदाहरण देखेंगे, तीसरा दानियल के बारे में देखेंगे हम। दानियल भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और वो भी बाइबल में तीसरा प्रधानमंत्री बनता है। वो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर को अपना आधार मूल जानता है, और हम देखेंगे वो उस वृक्ष के किनारे लगाए जाते हैं जो कभी मुरझाते नहीं है, कभी दुख तकलीफों में गिरते नहीं है, लेकिन उनके हरे पत्ते रहते हैं, हरे वो कभी धूप लगती है तो कभी सूखते नहीं है, और सूखे वृक्ष की चिंता नहीं करते कि अगर सूखा आ जाएगा तो हम दुख तकलीफें आ जाए तो हम चिंता करने लगते, लेकिन वो चिंता नहीं करते, लेकिन हमेशा परमेश्वर कार्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते। और 9 में हम पढ़ेंगे, मन तो सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हमें अपने मन की नहीं सुनना है, हमें अपने मन में जो विचार आते हैं, अभिलाषाएं आती है, उनकी नहीं सुनना है, लेकिन हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर को पहचानना है। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे पहला है नम्रता। परमेश्वर संपूर्ण तरीके से हमें नम्र बनाना चाहता है। याकूब 4:10 में भी लिखा है ना कि तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हमें नम्र बनना है परमेश्वर के सामने, और हर एक दिन परमेश्वर को अद्भुत रीति से पहचानना है, बाइबल के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर के सामने सम्मुख उपस्थित होना है, नम्र बनना है, और नम्र और दीनता के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, और परमेश्वर ने जो हमें जिस कार्य के लिए, जिस बुलाहट के लिए बुलाया है, उससे हमें नम्रता के साथ उसे तोड़ना है, संयम के साथ उसे तोड़ना है। और दूसरा पॉइंट है प्रार्थना। हम प्रार्थना में
किसी का न्याय नहीं करेंगे। हम प्रार्थना में ये नहीं जो दो लोग प्रार्थना करते बाइबल में, एक लेवी प्रार्थना करता है और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो आपके कार्य के लिए सब कुछ देता हूँ, लेकिन चुंगी लेने वाला क्या बोलता है, परमेश्वर मैं तो इस योग्य भी नहीं कि आपके सामने खड़ा रहूं। तो वो से हमें एक दूसरे का न्याय नहीं करना है प्रार्थना में, एक दूसरे को गिराना नहीं है प्रार्थना में, लेकिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह याद करना है और परमेश्वर के अनुग्रह से जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है उससे हमें लोगों तक पहुंचाना है, उस आशीष को, उस अनुग्रह को हमें दूसरे लोगों को पहुंचाना है। और तीसरा पॉइंट है आज्ञा। अगर परमेश्वर ने बोला है क्षमा करो तो हमें लोगों को क्षमा करना है, परमेश्वर ने बोला है प्रेम करो तो हमें प्रेम करना है। और जब हम ये करते हैं, जब हम लोगों को क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम जो मत्ती 28:18 में लिखा है कि तुम जाओ मेरे नाम से चेला बना, तो यदि हम उस आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है और परमेश्वर का अपना मूल आधार मानते हैं तो परमेश्वर हमें उससे किनारे पर लगाता है जहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, जहाँ के जिस पेड़ के पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, उस दुख में, उस तकलीफ में। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और एक अच्छा चर्च जो परमेश्वर की आराधना करता है परमेश्वर के साथ चलता है। हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को अपना मूल आधार मानना है। तो इस सुबह में सर्विस में मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस नए साल में कि परमेश्वर को अपना मूल आधार जानो, परमेश्वर पे विश्वास करो और विश्वास करेंगे तो हम अपने जीवन में ऑटोमेटिक उन चीजों को देखने लगेंगे कि परमेश्वर हमें हर एक कामों में, हर एक चीजों में, जैसे हमने उदाहरण देखा यूसुफ के बारे में, मोद्रकी के बारे में, दानियल के बारे में कि परमेश्वर ने उससे भूमि पर लगाता है जहाँ का पानी कभी सूखता नहीं। तो वैसे ही हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर को अपना आधार मानना है। तो इस साल में परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर को अपना आधार जानिए। आमीन। Okay, wonderful message. Thank you. Thank you, Dinesh. Thank you, Saurabh. आजाद नहीं 10 मिनट दूंगा, मेरे को बोल सकते हैं फिलिपियों की किताब 30 अध्याय वर्स नंबर 13। यस। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर पौलुस जो है बहुत ही अच्छे सिद्धांतों की यहाँ पर बता रहा है कि जो बातें पीछे बीत गई, 2021 में जो बीत गया, जो मेरे भूतकाल के जीवन में बीत गया, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। मेरे जीवन में कितनी नाकामियां मैंने देखी अपने 2021 में, उसके बारे में मैं नहीं सोचता। मेरे जीवन में जितने डिसअपॉइंटमेंट आए, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। और पौलुस यहाँ पर बहुत अच्छे सिद्धांत यहाँ पर सिखा रहा है, जो पिछली बातें बीत गई वो बीत गई, तो चली गई, छूट गई पीछे, जो पाप किए छूट गए, पश्चाताप करा, खड़े हुए, मूव ऑन, आगे बढ़ गए, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को जीवन में ग्रहण करा, आगे बढ़ गए। जो गलत डिसीजन मिस्टेक करी मैंने अपने पिछले जीवन में बीत गई, वो बातें जाती रही, खत्म हो गई, अब उसका मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं नए सिरे के साथ इस नए साल को नए जीवन में नई जोश के साथ, नई आत्मा पाकर, नई ताकत के पाकर प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। और फिर आगे वर्ष नंबर 14 में देखो क्या लिखा हुआ है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु से ऊपर बुलाया। यस, मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊंगा। जो कॉलिंग, जो हाई कॉलिंग है, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो उसकी तरफ मैं दौड़ता चला जाऊंगा। अभी हमें बहुत साल दौड़ने हैं, जैसे 2022 में ही दौड़ना है, 23 में भी दौड़ना है, 24 में भी दौड़ना है। जब तक हमारा रैप्चर नहीं होता है, जब तक कलीसिया उठाई नहीं दी जाती, तब तक हमें दौड़ते रहना है। एक बात को ध्यान रखना है, पुरानी बातें बीत गई, क्या गलती हुई टेंशन मत लो, क्या पाप हुआ टेंशन मत लो,
जो मिस्टेक हुई टेंशन मत लो, क्या फेलियर आपके जीवन में आए टेंशन मत लो, क्या पीछे आपके छूट गया टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, नए सिरे से आगे बढ़ो, क्योंकि हाई कॉलिंग है, ठीक है। तो परमेश्वर ने बुलाया है, तो हम मार्ग की तरफ, निशाने की ओर देखते हुए जा रहे हैं, और अब दौड़ते रहेंगे लगातार, जैसे हम दौड़ रहे हैं वैसे ही हम दौड़ते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह में, और वचनों में आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आमेन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तुम्हें सभा के लिए, आज सुबह के लिए, इस नए साल के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की हमें रुकना नहीं है प्रभु, अभी आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है प्रभु, सुसमाचार बांटते रहना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज शाम की सभा के लिए पिता परमेश्वर, क्या हमसे पहले जाए, लोगों को तैयार करें पिता परमेश्वर, और जो क्रिसमस ईव सर्विस में आए थे पिता परमेश्वर, उनमें से कई नए चेहरों को उनको आज देखने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।